महादेव दोस्तों, तो गुप्त नवरात्र 26 से स्टार्ट हो रहे हैं। 26 जून 2025 से 4 जुलाई 2025 को समाप्त हो रहा है। तो इस दिन आप बहुत ही आसान उपाय जो आप माँ को प्रसन्न करने के लिए और अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए कर सकते हैं। इस दौरान माँ दुर्गा के 10 महाविद्याओं की साधना की जा सकती है, जिससे आप अपने जीवन की हर बाधाओं को दूर कर सकते हैं और जो मन में चाहे उसको पूरा कर सकते हैं। तो माँ दुर्गा के आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं और काली मिर्च, हल्दी या लाल चंदन का उपाय कर सकते हैं। और बहुत ही ऐसे छोटे उपाय हैं जिसको आप करके अपने जीवन की बाधाओं को दूर कर सकते हैं। और एक ऐसा मंत्र या एक ऐसा उपाय आपको बताएंगे जिससे आपके जीवन यानी कि वैवाहिक जीवन में आ रही कठिनाइयों को दूर हो जाएगा। तो वैवाहिक जीवन की कठिनाइयाँ आज के युग में तो हर जगह देखने को मिल रही है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में आप कलश स्थापना भी कर सकते हैं। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। अगर जो कलश स्थापना करता है उसके लिए 5:25 से लेकर के 6:58 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। इस समय आप घट स्थापना कर सकते हैं और साथ ही अभिजीत मुहूर्त में भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। उसके लिए 11:56 से लेकर के 12:52 तक अभिजीत मुहूर्त है। इस समय भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। और ये जो अभिजीत मुहूर्त है, इस समय तंत्र साधना का विशेष महत्व होता है। तंत्र साधकों के लिए ये समय बहुत ही शुभ होता है। आप घट स्थापना के साथ साथ अखंड ज्योति भी प्रज्वलित कर सकते हैं और साथ में ही आप जौ भी, खेतरी भी बो सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हो सके इस बात का किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, यानी कि इसको गुप्त रखना है। तो आप समझिए, आपके यहाँ अगर खेतरी बोई जाती है, अगर कलश रखी जाती है तो आप करिएगा, नहीं तो आप अपनी साधना, अपने मंत्र गुप्त रूप से करिएगा। और अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो सबसे बढ़िया उपाय है कि माँ का नाम आपके लिए सबसे उत्तम होगा। आपको बस इतना सा करना है कि माँ के नाम को आप लगातार जपेंगे। आप इस नवरात्र माँ के नाम को मन ही मन आप जपते रहेंगे, दुर्गा 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 दुर्गा। माँ के नाम की इतनी महिमा है कि आपके जीवन की सारी समस्याओं की मुक्ति मिल जाती है, आपकी सुरक्षा कवच बन जाता है। और इससे बढ़ के महा उपाय तो कुछ है ही नहीं। इससे जीवन में आ रही शक्ति, सुरक्षा, समृद्धि, कल्याण सब के सब आपको यूं ही मिल जाते हैं और साथ ही सुख समृद्धि से भर जाता है। तो माँ का नाम लेते रहिए और साथ ही साथ माँ के 32 नामों को अगर लेते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो आप इसका एक छोटा सा उपाय इस बार जरूर करिएगा। तो सबसे पहले आपको एक काली मिर्च का उपाय बता रहे हैं, जो इन गुप्त नवरात्र में करने से आपके घर में जो कलह हो रहे हैं, पति पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में, सास बहू के बीच में, जो भी आपके घर में कलह है उसको दूर करने के लिए बहुत ही एक छोटा उपाय है काली मिर्च का। आप काली मिर्च किसी भी घर के कोने में रख दीजिए और उसको रात भर पड़े रहने दीजिए। ये उपाय आप नवरात्र के पहले दिन से स्टार्ट कर दीजिएगा। तो उसको पड़े रहने दीजिए। दूसरे दिन आप ये घर से बहुत दूर ले जाके किसी जल में प्रवाहित कर सकते हैं, नहीं तो इस काली मिर्च को आप किसी गमले में या मिट्टी में गाड़ के छुपा सकते हैं। तो ये एक आपका बहुत छोटा सा उपाय है, इसको आप पूरे के पूरे 9 दिन करेंगे। और दूसरी महा उपाय है लौंग का। ये उपाय आपके केवल एक चीज़ में कारगर नहीं है,
आपके जीवन की आने वाली हर समस्या का समाधान करने में कारगर है। माँ को वैसे भी लौंग बहुत पसंद है, तो आपको करना बस इतना सा है कि आप पहले ही नवरात्र से पहले नवरात्र को 1 लौंग रखेंगे और दूसरे नवरात्र को 2 लौंग रखेंगे और तीसरे नवरात्र में 3 लौंग रखेंगे। इस तरह आप पूरे 9 नवरात्र में 9 लौंग रखेंगे और 10वें दिन इससे हवन कर देंगे। तो आपके संबंधों में जो कटुता आ रही है वो दूर हो जाएगी। साथ ही बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है या धन संबंधी समस्या है या कोई भी समस्या है, आप अपनी कामना करके 9 संबंधित समस्या आ रही है, करेंगे तो अवश्य पूर्ण होगी। आपका कर्ज नहीं उतर रहा है तो इसके लिए बहुत ही छोटा सा उपाय है कि आप चांदी के बर्तन में माँ के लिए जल भर के माँ के समक्ष रख देंगे। तो इस उपाय से आपकी धन संबंधित समस्या दूर हो जाएगी। अगर आपके पास चांदी भी नहीं है तो अगर एक चांदी का छोटा सा छल्ला हो या चांदी की कोई भी चीज़ हो तो जल में जल भर के उसमें डाल के भी माँ के सामने आप रख सकते हैं, क्योंकि ये तंत्र साधना का बहुत ही अच्छा समय होता है। इस समय की गई साधना सीधे माँ भवानी के समक्ष आपको जोड़ देता है। इस समय आप जब भी पूजा पाठ करें, सुबह के टाइम तो आप पूजा वैसे भी नॉर्मल सब करते हैं, आप सुबह के समय पूजा करिए। और अगर आपको कोई भी तंत्र साधना या मंत्र या किसी का जाप करना है तो वो रात्रि के समय 9 बजे के बाद 3 बजे तक आप कर सकते हैं। पास भगवती समय किए गए सारे उपाय कारगर कोई भी लहर या तरंग या कोई भी चीज़ें आपके पास आएंगी तो आप इसका जिक्र आप किसी से भी करने नहीं जाएंगे, ना ही अपनी साधना के बारे में बताएंगे, ना ही अपने किसी उपाय को बताएंगे, ना ही आप इस गुप्त नवरात्र के बारे में किसी से बोलने जाएंगे। अब आपको एक छोटा सा मंत्र बताते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये आप मंत्र रोज़ 108 बार या अगर आप कर सकते हैं तो 1,00,000 या 1,25,00,000 बार आप कर सकते हैं 9 दिन के अंदर में। तो इस मंत्र से आपको हर तरह की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो आशा करते हैं आपके गुप्त नवरात्र बहुत ही अच्छे से बीतते। जय माता दी, हर हर महादेव।